गुड मॉर्निंग बच्चों, बी एल सूर्यवंशम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ 4 कृषि। पहला भाग है। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुवाई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से अधिक उपज बनाने के लिए अभी कहा और गेहूं की मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उन्हें आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डिलीवरी डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। यानी किसान कहता है कि गेहूं की अधिक उपज करने के लिए वो इसमें खाद डाल रहा है, जिसके कारण वह अधिक पैदावार होगी। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतर में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्रारंभिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि मत्स्य और संग्रह करके अच्छे उदाहरण हैं। जैसे द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण के संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इस क्रिया के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञान तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसा कि अंडरलाइन आपने इसमें देखा भी होगा कि 3 प्रकार के। नंबर 1 का उदाहरण है निष्कर्षण, कृषि, मत्स्य और नंबर दूसरे का उदाहरण है तुम्हारा इस्पात, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना। और तीसरी जो प्रकार की क्रिया है उसमें आते हैं यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञान तृतीय क्रिया के उदाहरण हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इनमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और भारत की से देखा जाए तो भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। यानी 2/3% जनसंख्या जो क्या है पृथ्वी यानी कृषि पर निर्भर है भारत में। अनुकूलन स्तराकृत मृदा और जलीय कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। आप इस पर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कृषिगत भूमि किसे कहते हैं? तो जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उस भूमि को कृषि भूमि, कृषिगत भूमि कहते हैं। जैसा कि मानचित्र में आपने देख रहे होंगे कि कृषि क्रियाकलाप विश्व में उन्हीं प्रदेशों में संक्रिय है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। कुछ इसमें कृषि के नाम भी दिए हुए हैं। एग्रीकल्चर कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। जिसमें देखो एग्रीकल्चर के बारे में पहले दे रखा है। इसमें रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर यानी रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में एक पूरक हो सकता है। पिलीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन। और विटीकल्चर अंगूरों की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है या दृश्य कृषि भी कहते हैं। अब है हॉर्टिकल्चर यानी उद्योग कृषि, वाणिज्यिक उद्योग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। यानी कृषि तंत्र को एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण निवेश क्या है? बीज है, उर्वरक है यानी खाद है, मशीनरी है और श्रमिक है। जुताई, बुवाई, सिंचाई, नराई, कटाई इसकी प्रमुख सक्रियाँ हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसलें, ऊन, डेयरी और कुक्कुट आदि आते हैं। कृषि के प्रकार। अब इसमें आता है कि कृषि कितने प्रकार की होती है या कृषि को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादनों की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कृषि को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 निर्वाह कृषि, नंबर 2 वाणिज्यिक कृषि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम
निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। यानी निर्वाह कृषि यानी ऐसी कृषि जो किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस कृषि को करते हैं उस कृषि को निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। और निर्वाह कृषि का भी वर्गीकरण 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी निर्वाह कृषि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। या निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 गहन निर्वाह कृषि, नंबर 2 है आदिम निर्वाह कृषि। तो नंबर 1 गहन निर्वाह कृषि, इसके बारे में पढ़ेंगे। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर आधारित औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। यानी गहन निर्वाह कृषि में जो किसान होता है वो छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अपने अधिक श्रम के कारण इस खेती को करता है। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे चावल मुख्य फसल होती है निर्वाह कृषि की, गहन निर्वाह कृषि की। अन्य फसलों में गेहूं भी हो सकता है, मक्का, दलहन और तिलहन आदि शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब आपसे पूछा जाए गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। एक किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों के साथ और अधिक मेहनत से जो खेती करता है उस कृषि को गहन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती हैं, एक से अधिक। जैसे मुख्य फसल है गहन निर्वाह कृषि की चावल। इसके अलावा अन्य फसल भी हो सकती हैं जैसे गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है आदि शामिल हैं। नंबर दूसरी आता है आदिम निर्वाह कृषि, नंबर 2। यानी निर्वाह कृषि के 2 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले हमने गहन निर्वाह कृषि, उसके बाद नंबर 2 पर आती है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतर कृषि और चलवासी प्रसारक कृषि शामिल हैं। यानी आदिम निर्वाह कृषि को 2 भागों में विभाजित किया गया है या 2 भागों में बांटा जा सकता है। आदिम निर्वाह कृषि को स्थानांतर कृषि नंबर 1 और चलवासी प्रसारण कृषि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्थानांतर कृषि। स्थानांतर कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यह कृषि ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्रों में की जाती है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलें को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चले जाते हैं। स्थानांतरण कृषि या इसे कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। इस कृषि को बड़े बड़े जो वृक्षों को काट कर के जंगलों में उनको साफ किया जाता है, उसमें आग जलाई जाती है, फिर जो राख बनती है उसको मृदा में मिला करके वहाँ जो खेती की जाती है, इस प्रकार की खेती को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। जैसे इसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ करके लोग दूसरी जगह ऐसे ही वही प्रक्रिया अपनाते हैं। इस प्रकार यह एक स्थानांतरण कृषि के नाम से जानी जाती है। इस पर निम्न प्रकार की या विभिन्न फसलें बोई जाती हैं जैसे मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यानी एक ही स्थान पर जैसे ही किसान इसके भूखंड पर फसल की जो पैदावार कम होती चली जाती है तो उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह वही प्रक्रिया अपनाते हैं, पेड़ों को काटना, जलाना, फिर फसल उगाना। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 है चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों के मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों को जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार की खेती को चलवासी कृषि के नाम से जाना जाता है या पशुचारण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु, बाधा और भूभागों की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन और खाल अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये आपका पहला पाठ हुआ। चौथा पाठ यानी कृषि का पहला भाग हुआ। अगले भाग में हम आपको फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।